डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि आपने जिक्र किया वायरल एंड बैक्टीरियल, सो टेल अस कि इसका वायरल एंड बैक्टीरियल का डिफरेंस क्या है, ताकि आवाम को भी पता चले, ऑडियंस को भी पता चले कि वायरल क्या है और बैक्टीरियल क्या है, ताकि ये अलामात से ही जाहिर हो जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए भी है कि हम ओवर ट्रीट करते हैं चीज़ों को ना। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि देखें, घर बैठ के तो एक पेरेंट को ये जज करना कि मेरे बच्चे को वायरल है बैक्टीरियल इज वेरी डिफिकल्ट, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। उसके लिए क्लिनिशियन का देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, जब क्लिनिशियन को डाउट होगा तो कुछ स्पेसिफिक बच्चों में फिर आपको टेस्ट करने की जरूरत होती है। कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, कुछ हम थ्रोट स्वैब्स लेते हैं, उससे पता चलता है कि वायरल है बैक्टीरियल है। लेकिन जो अवाम के लिए हम आगाही दे सकते हैं वो ये दे सकते हैं कि बच्चों में ज्यादा वायरल होता है, ठीक है, बैक्टीरियल बहुत कम बच्चों में होता है। अच्छा, जो वायरल बीमारियां होती हैं वो आप देखेंगे बच्चा स्लो बीमार होता है, स्लो प्रोग्रेस चलता रहता है, 3 दिन 7 दिन 10 दिन चलता रहता है। बैक्टीरियल जब होती है तो वो 24-48 आवर्स में बहुत एग्रेसिव उस पर चली जाती है। अब बैक्टीरियल जब भी होगा तो साथ बच्चे को सांस की तकलीफ होगी, बुखार बहुत शदीद होगा। आजकल जो वायरल भी आ रहा है बहुत बुरा वायरस है। मेरे ख्याल में मैंने अपने 15 साल के कैरियर में इस तरह का वायरल इन्फेक्शन बच्चों में नहीं देखा कि बच्चे 103, 104 फीवर के साथ प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंटेशन दोनों की एक जैसी है, लेकिन अगर आपके बच्चे को 2-3 दिन से ज्यादा का बुखार रह रहा है, उसको खांसी जुकाम 2-3 दिन से ज्यादा है और साथ सांस की कोई तकलीफ हो रही है, फिर डॉक्टर को जरूर दिखाएं। ये डेफिनेटली भी डॉक्टर ने डिसाइड करना है। हाँ, इसमें जो इंपॉर्टेंट मैसेज हम दे सकते हैं वो ये दे सकते हैं एज अ अवेयरनेस कि आप ओवर ट्रीट ना करें, मेडिसिन ज्यादा ना दें। तो अगर ये बढ़ जाए तो कितने चांसेस होते हैं फ्रॉम वन टू अनदर स्प्रेड होने में? देखिए, इसमें जो चांसेस हैं दैट इज 100%। अच्छा, उसकी रीजन ये है कि अगर हम कोविड से देखें ना, हमने कुछ नहीं सीखा अनफॉर्चुनेटली। कोविड में तो कितनी आइसोलेशन थी। कोविड के बाद जो हमें सीखना चाहिए था और अभी भी सीखने की जरूरत है, वो ये सीखने की जरूरत है कि एटलीस्ट घर में एक वो बंदा जो बीमार है उसी को हम आइसोलेट कर लें। हम उसको भी आइसोलेट करके नहीं राजी। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं, पब्लिक सेक्टर पे तो इतना ज्यादा लोड है, इसका अंदाजा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में हमारे बेड नहीं है। मेरे दोनों हॉस्पिटल आई डोंट हैव एनी बेड। कल मैंने को 12 बच्चे रेफर किए। आप कहाँ एडमिट करेंगे? अब इसमें क्या है, जब आप हिस्ट्री लें तो पता चलता है घर में खाला बीमार थी, फूफी बीमार थी, मदर बीमार थी, दादा बीमार थे, नाना बीमार था, फादर बीमार था, बच्चों तक एक बंदा बच्चा होता है और वो सबको स्प्रेड करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें यह भी कहा जाता है ना कि वो अक्सर किसी को आइसोलेट कर दिया जाए तो वो कहता है हाँ मैं बीमारी में हूं तो ये मेरे से दूर हो रहा है। तो इस मिथ का क्या किया जाए कि बीमारी में तो मेरे से दूर रख रहे हैं और मेरे से दूर भाग रहे हैं और मास्क पहन रहे हैं और ये कर रहे हैं? हमारे यहाँ कल्चर भी तो इस तरह का है ना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बीमारी में जो मेंटल हेल्थ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप एक बंदे को बिल्कुल आइसोलेट कर देंगे, कोविड में आपने ये सीखा कि लोगों में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम ज्यादा हो गई। कोविड तो कम हुआ लेकिन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम ज्यादा हो गई। अब एक बंदा अगर बीमार है तो मेरा ख्याल है कि जो बड़ा बंदा है उसको खुद ख्याल करना चाहिए। जो बेसिक चीजें हम कर सकते हैं, हैंड हाइजीन पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। जब आप खांसते छींकते हैं तो आपके जरासीम हाथ पे लगते हैं। जब मैं आपसे हाथ में लाता हूँ डेफिनेटली जरासीम आपको लगेगा। सेकेंडली, अगर आपको फ्लू या कफ या इस तरह के सिम्टम्स हैं तो आप मास्क पहने। 3-5 दिन 7 दिन मास्क पहने से, आपने 4 साल कोविड में तो मास्क पहना है ना, तो हफ्ता मास्क पहनने से आपको क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सेकेंडली है कि क्लोज कॉन्टेक्ट ना करें, खांसते छींकते हुए इन चीजों की एहतियात करें। दैट इज ओनली आइसोलेशन। आइसोलेशन डजंट मीन कि आपने एक कमरे में बंद हो जाना और अंदर से कुंडियां ताले लगा लेना। छोटी एहतियातें। तो इसमें आप क्या रेफर करते हैं कि क्योंकि अक्सर लोग होते हैं ना वो घर ही बैठे रहते हैं और अपने ही टोटके इस्तेमाल करते हैं, होम स्टे होना चाहिए या हॉस्पिटल स्टे होना चाहिए? बच्चों में डेफिनेटली होम स्टे होना चाहिए। अच्छा। हम भी कोशिश करते हैं कि अनटिल अनलेस कि किसी बच्चे को शदीद दाखिले की जरूरत नहीं है तो उसको एडमिट नहीं करते। अगर आपके बच्चे का खाना पीना बहुत ज्यादा कम हो गया, अगर आपके बच्चे को पानी की कमी हो रही है, पानी की कमी की जो अलामत होती है, बच्चे शदीद सुस्त निढाल हो जाते हैं, उनकी जुबान ड्राई वाइट हो जाती है, उनकी स्किन बिल्कुल ड्राई हो जाती है और खाना पीना बंद हो जाता है, या उसको कुछ सांस लेने में मुश्किल हो रही है। तो ये 3 रीजंस हैं कि आपको डॉक्टर को दिखा के हॉस्पिटलाइज कराने की जरूरत है। अगर आपके बच्चे का खाना पीना गुजारा, डेफिनेटली देखिए बड़ा बंदा खाना पीना कम कर देता है, बच्चा तो डेफिनेटली खाना पीना कम करेगा। लेकिन अगर वो थोड़ा बहुत गुजारा हो रहा है, खाना पीना खा रहा है, दवाई से बुखार उतर जाता है और उसकी हाइड्रेशन ठीक है, सांस की कोई तकलीफ नहीं है, तो कोशिश करें उसको घर में मैनेज करें। अच्छा, अभी ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी बीमारी के हवाले से, तो आपने कहा कि आपको भी थी और 2 से 7 दिन तो ये लेती है या 3 से 7 दिन लेती है। तो ये 3 से 7 दिन आपने पेशेंट्स के साथ बस स्टीम लेनी है, इस तरह का काम करना है या डॉक्टर से एक दफा कंसल्ट जरूर करना है? ये देखिए, हमारे यहाँ दुनिया में पाकिस्तान दूसरे तीसरे नंबर पे जहाँ दवाइयाँ सबसे ज्यादा खाई जाती है। मैं सिर्फ एंटीबायोटिक की नहीं बात कर रहा, दवाइयों की बात। चाचा के बेटे ने खाई थी, ताया के बेटे ने खाई, ठीक हो गया था ना। चलो ये तो सर वो बात है ना, एक पेशेंट हम एक दफा देखते हैं तो पर्ची संभाल के रखी होती 5 साल पुरानी, वो अपने रिश्तेदारों को व्हाट्सएप कर रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब ने ये दवाई दी थी, आप ये खा लो। डॉक्टर बना हुआ। हाँ जी, आपका बच्चा बीमार है, इसको ये दवाइयाँ दे दें। अच्छा, वो 6-6 7 दवाइयाँ होती है। तो इसमें सर मैंने खुद अभी वायरल लिया, कोई 8 डेज मुझे रहा है,
तो मुझे 102 103 फीवर है, बॉडी एक्सरे, हेडेक रहा है, और वो कमजोरी भी हो जाती है, थोड़े 7 to चक्कर भी 14 आ डेज। जाते हैं। देखिए जब ये वायरल इलनेस खत्म होती है तो आपको नेक्स्ट 2 वीक्स वीकनेस रहती है। हाँ, और उसके दरमियान भी चक्कर वगैरह आते रहे। बिल्कुल आते रहते हैं, आपको फटीग होती है, ये सारी चीजें होती सही हैं, है। और सेम यही सिम्टम्स बच्चों में होते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट है वो रेस्ट। मोर फ्लूइड्स, आप सूप दें, यखनी दें, कहवा दें, फ्रेश जूसेस बना के दें। एहतियात फ्लूइड्स क्या ज्यादा करें, लें। स्टार्ट से एहतियात क्या होनी चाहिए? मैडम जो एहतियात है, देखें बच्चों में अगर बात करें तो वैक्सीनेशन इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा। गवर्नमेंट वैक्सीन करती है, लोग वैक्सीन लगवाते नहीं है। अनफॉर्चुनेट देखें कि अभी मीजल्स की आउटब्रेक रही है, खसरे की आउटब्रेक रही है मुल्क में, तो अल्लाह अल्लाह करके गवर्नमेंट ने एक 17 से 25 तारीख ये जो नवंबर गुजरा एक मीजल्स की कैंपेन की है, उसकी हमने अवेयरनेस वीडियोस भी बनाई हैं। इवन देन लोगों ने मीजल्स वैक्सीन बच्चों को नहीं बच्चों को लगवाई, छुपा लेते हैं। ठीक है, छुपा लेते हैं। सेम बच्चों में वैक्सीनेशन पहले इंपॉर्टेंट चीज है। ब्रेस्ट फीडिंग पे हर दफा बात करता हूँ, लोग कहते हैं आप बार बार ब्रेस्ट फीडिंग पे बात करते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग पे बात करना इसलिए जरूरी है कि आपको जो इम्यूनिटी माँ के दूध से मिलती है वो फार्मूला मिल्क या डब्बे खुले दूध से नहीं मिलती। और ये तो कुरान देखें सूरत बकरा में भी है कि माँ बच्चे को 2 साल अपना दूध पिलाए। ब्रेस्ट फीडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो बच्चे बीमार हैं उनको आइसोलेशन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बच्चों में न्यूट्रिशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप उनको बैलेंस डाइट नहीं देंगे, घर का खाना नहीं देंगे, आपने खुद बात की इम्यूनिटी की, कुव्वत मदाफत की, कुव्वत मदाफत कहाँ से आती है? माँ के दूध से आती है, खुराक से आती है। अच्छा, फिर बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी है, ये तमाम चीजें होनी बैलेंस करनी जरूरी है।